हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बारिश भरी मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का जो है 4 बजे का टाइम है और बाहर पूरा अंधेरा है। अभी भी ऐसी रोशनी नहीं है, बस रोड पे जो लाइटें जल रही है, अस्पताल के सामने जो लाइटें जल रही हैं, बस उसी का जो है रोशनी है। और रोज़ तो जो है घर से आप सभी को मैं मॉर्निंग विश करती हूँ और घर से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज जो है अस्पताल से ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है, सिचुएशन ही कुछ ऐसा है। और सबसे पहले मैं उठ गई थी और मैं मतलब आधी रात मैं सोई हूँ और आधी मतलब हस्बैंड सो रहे थे। उसके बाद मतलब ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वॉक करूँगी तो अच्छा लगेगा, तो मैं अंदर बाहर वॉक कर रही थी और बाहर से आज का ब्लॉग इसीलिए स्टार्ट किया है। और अभी जो है 9:30 बजे का टाइम है और बाबू को देखो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अंदर। बाबू कह रहा है बार बार मुझे बाहर घुमाओ। और उठते ही हस्बैंड उठने के बाद ऐसे ही 6:30 बजे करीब हस्बैंड उठ गए थे। उसके बाद हस्बैंड उठ के बाहर जा के चाय और बिस्किट लेके आ गए थे। चाय उतना ख़राब नहीं था लेकिन उतना अच्छा भी नहीं था। तो चाय पीने के बाद बाबू को थोड़ा सा बिस्कुट चाय के साथ खिला दिया है। और बाबू बार बार बाहर की तरफ भाग रहा है और पापा के साथ बाहर जाना है इसलिए, और बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तो हस्बैंड अभी जो है छुट्टी के लिए जो कागज़ वगैरह जमा करना पड़ता है, जो भी काम है वो काम करने के लिए गए हैं। तो डॉक्टर तो कह रहे थे कि 4-5 दिन रुकने के लिए, लेकिन हम 4-5 दिन तक नहीं रुक सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे हमारा कोई नहीं है, मतलब घर वाला सब लोग तो है, आसपास के जितने लोग हैं सब लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं। हम लोग अस्पताल में थे, बार बार फ़ोन करना, और कुछ लोग तो ऐसे वो लोग अस्पताल में भी आए थे, वो खाना पीना सब कुछ मतलब मैनेज हो गया था। तो इतना हेल्पफुल है, लेकिन घर पे अपना कोई नहीं है ना, मम्मी पापा। तो हमारे यहाँ से घर ऐसे ही 1 घंटा का सफ़र है। तो 4-5 दिन रुकने के लिए हम कुछ भी लेके नहीं आए थे, बस बाबू के लिए एक कंबल और एक कपड़ा, मतलब इनर पैंट लेके आए थे ताकि बाबू कभी उल्टी करते तो मैं पहना पाऊँ। तो बुखार में जैसा होता ही है, हर टाइम एक कपड़ा मैं रखती हूँ, एक जोड़ी। तो उसी हिसाब से मैं लेके आई थी। कोई कपड़ा वपड़ा भी नहीं था। हस्बैंड इतने दूर हमें अकेला जो है बार बार हस्बैंड को बुला रहे थे, कभी ये ले आओ कभी वो ले आओ, तो हस्बैंड घर भी नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से जो है हमें छुट्टी लेना पड़ रहा है। और डॉक्टर जो है सुई दवाई जो है वो दे देंगे घर पे। हम लोग सुई दवाई सब कुछ मतलब सुई लगा देंगे, और दवाई तो हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। और क्या है क्या नहीं है मैं आपको बाद में बताती हूँ। और यहाँ पे जो फ़िलहाल हस्बैंड इसी वजह से छुट्टी की बात करने गए हैं। डॉक्टर जो है मॉर्निंग में आके देख के गए हैं और हस्बैंड उसके बाद गए हैं छुट्टी की बातें करने। और जितना भी सामान था, फ़िलहाल सामान तो कुछ भी नहीं है, एक कंबल और बाबू यहाँ पे खिलौना वगैरह कुछ लिया था, सब कुछ यहाँ पे मैं जो है अच्छे से देख के बैग के अंदर रख दिया है। और बाबू भी यहाँ पे जो है बैठा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। मतलब कभी भी अस्पताल में नहीं आया है ना, तो उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए, क्यों यहाँ पे मैंने मुझे रख दिया है। और बार बार डर रहा था कि उसके हाथ में जब चैनल लगाया गया ना तो बहुत ही ज़्यादा रोया था, बहुत ही, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो उसी बात के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर डर रहा है। कोई इसके पास आए तो उसे ऐसा लग रहा है मुझे अब सुई लगाने वाले हैं, तो इसके मारे बहुत डर रहा था। और अभी जो है हम लोग कह सकते हो जंग लड़ के बाहर निकल के आए हैं। इतना मतलब जब बाबू को लेके आए थे उस टाइम आप लोग देखते तो आप लोग भी हैरान रहते। बाबू का जो है तबीयत इतना ख़राब हो गया था, अब तो पहले से बेटर है और हम लोग अस्पताल से अच्छे अच्छे घर जा रहे हैं। और अस्पताल के आगे जैसे होते हैं ना बच्चों के लिए खिलौने की दुकान, ताकि जितने भी बच्चे आए खिलौना देख के पागल हो जाए और मम्मी पापा को लेके देना ही पड़े। बच्चे इतना जिद करता है ना, लेके देना ही पड़ता है। और ये जो है बेबीज़ का ही है, बच्चे शिशु नर्सिंग होम है, तो बेबीज़ जितने भी बच्चे हैं मतलब बच्चों का ही है नर्सिंग होम, तो इसीलिए बच्चों वाला सारा खिलौना। और बाबू जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद कह रहा था
पापा बाहर चलो, और जितने बार बाहर आ रहा था उतना बार एक एक खिलौना लेके जा रहा था। तो उसी तरीके से कह के रखा था कि जाते टाइम मुझे एक खिलौना चाहिए पापा। तो इसीलिए अब यहाँ पे हम लोग रुके हैं। बाबू एक खिलौना लेने वाला है, लेकिन कौन सा खिलौना लेने वाला है वही उसे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही होता है ना, एक साथ अगर इतना सारा ऑप्शन दिया जाए तो उसमें से हमें चूज़ करने में जो है थोड़ी सी टाइम तो लगता ही है, लेकिन हमें 2-3 ऑप्शन दिया जाए उसमें से हम आसानी से चूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो है और भी ज़्यादा ऑप्शन दिया जाए तो हमें चूज़ करने में टाइम लगता ही है। वैसा ही हालत बाबू का हो गया था। और यहाँ पे हम लोग खिलौना लेके चल दिए। अब देख रहे हैं टुक मिल जाए या फिर ऑटो टोटो कुछ मिल जाए, हम लोग यहाँ से जो है सीधे जाएंगे बस स्टैंड। और यहाँ पे देखिए हम लोग टुक में चढ़ गए और घर से बार बार फ़ोन आ रहा है, कहाँ पे हो, क्या बात है, क्या नहीं है, सब कुछ जो हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहे थे। मेरी मम्मी पापा, मेरी सास ससुर नंद, जितने भी रिश्तेदार हैं सब लोग फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे बाबू का तबीयत कैसा है कैसा नहीं है, जैसे होता है। और हमारे पेट में चूहे कूद रहे थे क्योंकि कल से हमने वैसा कुछ खाया भी नहीं है और भूख तो लगी। मतलब अभी जो है 12-12:30 बजे का टाइम है। हम लोग अस्पताल से निकले थे 11:30 बजे, अभी 12:30 बजे का टाइम है। हम लोग जो है बस स्टैंड पे आए हैं और यहाँ पे एक होटल है तो वहाँ पे आए हैं, मतलब लंच करने आप बोल सकते हो कि कभी मॉर्निंग तो नहीं है। अभी हम लोग खाएंगे तो दोपहर में भूख भी नहीं लगेगी शाम तक। तो हमने लिया छोले भटूरे का प्लेट, जिसमें छोला, मेथी, आलू, रायता और 2 छोले भटूरे। तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो गया है, हम लोग घर पे आए हैं और ऐसा लग रहा है कोई जंग जीत के आए हैं। और बाबू के यहाँ पे मैंने नहला के रेडी कर दिया है और बेड का जो कवर है वो भी मैंने चेंज कर, ख़राब नहीं हुआ बेटा, रख दो। और बेड का जो कवर है वो भी मैंने चेंज कर दिया क्योंकि 3-4 दिन इसी बेड पे बाबू लेटा हुआ था, तो समझ ही सकते हो, इसलिए मैंने चेंज कर दिया ताकि फ्रेश लगे। और ये कह दिया डॉक्टर ने रोज़ नहलाओ और हल्की चीज़ें खिलाओ। तो अभी तक जो है बाबू ने कुछ नहीं खाया कोई सॉलिड फूड। तो हम बाज़ार से आते टाइम बाबू के लिए वेजिटेबल सूप लेके आए थे बरेली से ही। तो मुझे पता था घर जाके तुरंत मैं कुछ बना नहीं पाऊँगी, इसीलिए बस सूप पिला दिया है। और बाबू यहाँ पे क्या बाबू, अच्छा ठीक मम्मी चला दूँगी। तो बाबू पीने के बाद यहाँ पे रेस्ट कर रहा है और तब तक मैं कुछ काम कर लूँगी। यहाँ पे आप लोग देखो चारों तरफ सब कुछ फैला पड़ा है, इधर भी सब कुछ फैला पड़ा है। और यहाँ पे 3-4 दिन का कपड़ा जमा हुआ था तो सारा कपड़ा मैंने फोल्ड किया। जो कपड़ा धोना है वो वहाँ पे मैं रख के आई हूँ बाहर। अब तो आज तो कपड़ा नहीं धो पाऊँगी, लेकिन जितना हो पाए काम में कर जो है साफ़ सफाई का काम, मतलब सामान इधर उधर फैला पड़ा है सब कुछ कर लूँगी। और 3-4 दिन के बाबू की तबीयत ख़राब होने पर ना मैं कोई काम नहीं कर पाई थी, तो आज थोड़ा सा है ठीक ठाक तो सारा काम कर लेती हूँ। फिर अगर नहाने के बाद अगर बाबू रेस्ट करेगा ना, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैं उसके पास से इधर से उधर हट जाऊँ। और 2-3 दिन ऐसा मतलब हमारे ऊपर से गुजरा ना, हम दोनों के ऊपर से, तीनों के ऊपर से, तो गले का बहुत जैसे डाउन हो गया है, खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था। तो वैसे ही तो चलिए घर का थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं कह रही थी ना जो है काम करूँगी वही यहाँ पे मैं करने लग गई थी आप लोगों से बात करने के बाद। और बाबू को मैंने दवाई पिला दिया था और दवाई पिलाने के बाद बाबू को थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगा था और बाबू यहाँ पे खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। और जो है थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी जो है बाबू के शरीर में आ गया है, तो अभी जो है ध्यान रखना ज़रूरी है। और मैं कोशिश कर रही थी, मतलब कोशिश नहीं, मैं जल्दी सारा काम कर रही थी ताकि बाबू मतलब उसका तबीयत ख़राब होने से पहले ही सारा काम हो जाए। तबीयत ख़राब मतलब डॉक्टर ने कह ही दिया है कि 15-16 दिन ऐसे ही बुखार आता जाता रहेगा, तो इसके लिए जो है आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं वही सोच रही थी कि जल्दी मेरा सारा काम हो जाए और मैं बाबू के पास आके बैठ पाऊँ और बाबू के साथ खेल पाऊँ ताकि उसे अच्छा लगे। और फ्रेंड्स आप लोग इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, मैं बस ऐसे ही नहीं कहती हूँ कि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हो। तो आप लोगों ने इतना कमेंट किया है, लोग नहीं बोलूँगी, लोग बोलना गलत हो जाएगा। आप सभी ने, मेरा यूट्यूब फैमिली मेम्बरों ने इतना प्रे किया है बाबू के लिए, इतना प्यारे कमेंट किया है ताकि बाबू अच्छे से ठीक हो जाए। तो आप लोगों के कमेंट ने असर दिखाया है, आप लोगों के जो प्रे है उसका असर मुझे दिख रहा है और आप लोग इस प्यार
से। और आज देखिए बाबू मेरा घर पे आ गया है और अच्छे से घर आया है। थोड़ी सी कमज़ोरी है, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, वो भी समय के साथ ठीक हो जाएगा। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे तो। ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं कि अपने अपने नहीं होते हैं, जो दूर के रिश्तेदार है, दिल से अगर दिल जुड़ जाए ना, वो भी एक रिश्ता हो ही जाता है। जैसे आप लोगों के साथ मेरा दिल से दिल जुड़ गया है और आप लोगों का प्रिय देखिए आज मेरे बाबू को घर ले आया है। तो ऐसे ही नहीं होते कि अनजान लोग भी अपने हो जाते हैं और अपने लोग कभी कभार पराया साबित हो ही जाता है। तो आप लोग वैसे ही मेरा बहुत ही ख़ास हो, आप लोग मेरे अपने ही हो, तो आप लोग भी मेरा फैमिली मेम्बर ही हो फ्रेंड्स। इसीलिए मैं एक दिन ब्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है रोज़ आप लोगों से मिलूँ, तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ रोज़ वीडियो अपलोड करने की। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और पूजा भी कर ली थी और बाबू यहाँ पे बैठ के कार्टून देख रहा था। और यहाँ पे जो है कार्टून फ़ोन का आवाज़ इतना तेज़ आ रहा था कि मैं आप लोगों से जो बात कर रही थी वो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने वॉइस यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। और अभी जो है मैं ये बता रही थी कि बाबू के जब तबीयत जो थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और 2-3 दिन से नींद मतलब 1 हफ्ते से हम लोगों ने अच्छे से सोए नहीं है, तो मेरा आँख देखिए अंदर की तरफ चला गया है और एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गया है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और मैं यहाँ पे फ्रिज में जो है रख के गई थी दूध, केक। बाबू जो फरीदपुर गई थी डॉक्टर दिखाने, तो वहाँ से बाबू के लिए केक लेके आए थे। बाबू कह रहा था केक खाना है, तो वहाँ से लेके आए थे। तो वो केक भी ख़राब हो गया था, तो मैं फ्रिज सुबह के टाइम बंद करके फिर मैं जो है अस्पताल जाने से पहले ऑन करना मैं भूल गई थी, तो इसलिए सारा सब कुछ ख़राब हो चुका था। तो घर आके फ्रिज क्लीन करके, किचन का सब कुछ क्लीन करके यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और आप लोगों को इतना मतलब आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेट मैं खुद महसूस करती हूँ कि मैं इतना किस्मत वाली हूँ कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।